तो फ्रेंड, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही अहम इशू पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, वो मुद्दा है यूपी विधानसभा चुनाव का, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू भी कर दी। इसी सिलसिले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव संभल पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के दौरे के साथ ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद इस बार इस विधानसभा सीट पर सपा जो है कुछ प्रयोग करने वाली है। हो सकता है ये प्रयोग अलग हो सकता है एमआईएम के साथ इसका गठबंधन हो, या हो सकता है वर्तमान सांसद के किसी परिवार वाले को इस बार विधानसभा का टिकट मिल जाए। मुरादाबाद में ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, संभल की सभी विधानसभाओं के सभी नेता कार्यकर्ता वहाँ शामिल हो रहे हैं। आने वाले समय में पार्टी की रणनीति क्या हो। अब जब अफवाहें उड़ती हैं तो उसको लेकर के गली और चौराहों पर चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो जाता है। जी हाँ, इसी कुछ मुद्दे को लेकर संभल में बहुत दिनों से गहमागहमी जारी है। अखिलेश यादव के कार्यकाल को लेकर भी कुछ लोग सवाल उठाने लगे हैं, और ये सवाल उठाया जा रहा है कि जिस तरीके से सपा ने अपनी परंपरागत सीटों पर और अपने गढ़ में जो विकास कराया है, संभल उससे अछूता रहा है। सैफई, मैनपुरी, आजमगढ़ या रामपुर, इन सीटों के विकास के मुकाबले संभल कुछ भी नहीं है। ये सवाल उठाया जा रहा है कि संभल में कॉलेज भी नहीं, यूनिवर्सिटी भी नहीं है, लेकिन इस सब के बीच ज़रा हमें एक चीज़ पर गौर करना भी बहुत ज़रूरी है। जिन सीटों का नाम मैंने लिया, वहाँ पर उनकी बात रखने के लिए उनका जो नेता था, उनका जो उस सीट का जो प्रतिनिधित्व करता था, वो नेता मजबूती से अपना पक्ष आलाकमान के आगे रखता था। ये 2012 से लेकर 2017 के कार्यकाल में उन्होंने अपना मजबूती से पक्ष रखा। लेकिन अगर आप सपा के विकास कार्यों को या अखिलेश यादव के डेवलपमेंट कार्यों को लेकर के अगर कोई ये कहता है कि संभल जो की सीट को के साथ सौतेला व्यवहार हुआ, तो हो सकता है आपको इस तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपने जो जनप्रतिनिधि चुना था वो आपकी बात को अच्छे से नहीं रख पाया हो, या उस प्रेशर के साथ नहीं रख पाया हो। सपा के टाइम में जो विकास कार्य हुए हैं वो आपको पता ही हो, चाहे यमुना एक्सप्रेसवे हो, या चाहे 1091 योजना हो, या फिर लोहिया बस योजना हो, या फिर ऐसे अनेकों सड़क और ऐसे विकास कार्य जो अखिलेश यादव के टाइम में हुए। उनको डेवलपमेंट का नेता कहा जाता है। हालांकि 90s के टाइम में उनके पिता ने भी कई बार यूपी में राजनीति की और सीएम बने, लेकिन उनका तरीका कुछ और था। अखिलेश यादव ने उस पैटर्न को बदला और उन्होंने डेवलपमेंट के मुद्दे को चुना। तो इस तरीके से एक सवाल उठाना कि अखिलेश यादव ने इन सीटों के साथ सौतेला व्यवहार किया था, कहीं ना कहीं मुझे तो नहीं लगता ये बात ठीक है। या फिर हमें अपने जिस प्रतिनिधि को हमने चुनकर भेजा है, हमें सोचना चाहिए कि वो हमारी बात को वहाँ तक पहुँचे, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो उन चीज़ों को बताए। मेरे ओपिनियन में मेरा अपना पर्सनल विचार है कि हमें इस चीज़ को लेकर सोचना ज़रूर चाहिए कि हमें जो जनप्रतिनिधि बात को पुख्ता तरीके से विधानसभा में उठाए, जो डेवलपमेंट के कार्य, विकास कार्य, रेनोवेशन के कार्य जो रुके हैं वो आगे बढ़ें, और कोई भी शहर या हमारा शहर इस तरीके से तरक्की करता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ये ओपिनियन, ये मेरा विचार था। तो अगर आप इससे इत्तेफाक रखते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी तो सबका अपना अपना नज़रिया होता है। थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए।